हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। बोल होरी के रसिया की जय, बोल दाऊजी महाराज की जय, बोल रेवती मैया की जय। आज देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि इतने सारे पहुंचे हुए संत जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, और ये सभी संत जन मुनि जन हमारे देवी देवताओं की तरह से ब्रज की होली का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जो रस बरसे ब्रज में वो रस बैकुंठऊ न है। और अभी तक आपने नंदगांव की लठामार होली देखी, उससे पहले बरसाना की लठामार होली देखी, जन्म स्थान की लठामार होली देखी, छड़ी मार होली गोकुल की देखी, और होली के बाद में अब हम आए हैं हुरंगा में। हुरंगा में हम आपको बता रहे हैं कि ये देखिए कहाँ का हुरंगा है, ये दाऊजी महाराज का हुरंगा है। मथुरा के जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर है ब्रज के राजा दाऊजी महाराज की नगरी, जहां पर आज के दिन धुलेड़ी के दूसरे दिन ये हुरंगा आयोजित किया गया। और ये जो हुरंगा है ये करीब 450 साल पुराना हुरंगा है। और यहाँ पर ये आप देखें, ये जो महिलाएं हैं ये गोप हैं, इनके साथ इनके परिवार के ही पांडे समाज के पुरुष हैं, और ये महिलाएं गोपिकाएं हैं। और आज यहाँ पर ये कोड़ा मार होली खेलते हैं। ये कोड़ा मार होली यहाँ पर होती है, पिछले करीब 450 साल से ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और इस होली के दौरान ही यहाँ पर अबीर और गुलाल की वर्षा होती है, और इस वर्षा के साथ ही यहाँ पर टेसू के फूलों का रंग बहुतायत में चलता है। ये जो आपको गोप नजर आ रहे हैं, ये गोप अपने हाथों में जो बाल्टियां लिए हुए हैं, इस मंदिर परिसर में जो हौद बने हुए हैं, उन हौद में से ये टेसू का रंग लेकर आते हैं, टेसू के फूलों का रंग लेकर के आते हैं, और ये जो गोपिकाएं हैं इनके ऊपर उस रंग को उड़ेलते हैं। और ये जो गोपिकाएं हैं, ये जो महिलाएं हैं, ये जो पुरुष हैं, उनके कपड़े फाड़ लेती हैं और उन कपड़ों के कोड़े बनाकर उन पर मारती हैं। यहाँ पर महाराज जी आज आप ये देख रहे हैं ये दृश्य, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कैसी अनुभूति है आपकी? ये अद्भुत अनुभूति है। पूरे विश्व में ये ऐसा पहला ही अवसर है जो इतना सुंदर है। हम ये कह सकते हैं कि सब रंगों का रंग हुरंगा है, सारी होलियों का फल हुरंगा है, सारी गोपियों का प्रेम हुरंगा है, दाऊजी का प्रेम हुरंगा है। ये सारा ब्रज का सबसे बड़ा श्रेष्ठ फल है, ये हुरंगा है। ये अद्भुत दृश्य है। और इसकी जो व्यवस्था, ये जो यहाँ के अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सारे संत महात्मा भी पूरे ब्रज के इकट्ठे हुए हैं। हमारे यहाँ के जो संत R.K. पांडे ऋषिवर हैं, उनकी वो अथक पुरुषार्थ की मैं मतलब प्रशंसा करता हूँ कि इतना सुंदर वातावरण बनाकर पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। ये प्रेम का संदेश है। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और यहाँ पर और साधु समाज के लोग हैं, आपसे यदि हम पूछें तो 2 शब्द आज प्रभु जी के श्री चरणों में निवेदित करते हुए क्या कहेंगे? ब्रजमंडल के अधीश्वर ब्रजराज श्री दाऊ दादा महाराज हैं, रेवती महारानी ब्रज साम्राज्ञी हैं, और ब्रजराज दाऊ दादा हैं। इसलिए राधा दाऊ दादा का हुरंगा महोत्सव अपने आप में ब्रज में सर्व विशिष्ट स्थान रखता है। आज भी जब हम हुरंगा का दर्शन करते हैं तो लगता है 5,500 वर्ष पहले के युग में विराजमान है। और यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि जो हमारे देवी देवता हैं, कोई तो सेवा कराकर फल देता है, लेकिन जो दाऊजी महाराज हैं ये केवल दर्शन मात्र से ही फल दे देते हैं। महाराज जी क्या कहेंगे?
दाऊ जी महाराज की ऐसे दयालुता है, बिना सेवा पूजा के फल दे देते हैं जी। क्योंकि दाऊ ब्रज के राजा हैं। राजा वही तो जो ज़्यादा उदार तो वो राजा होता है। इसलिए देवता भी यहाँ तरसते आने के लिए, बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी आते हैं यहाँ पर होली खेलने के लिए। और जो ब्रज के गोपियाँ बड़े भाग से यहाँ पर आम सबको दर्शन होता है संत सेवा करने के लिए यहाँ पर। महाराज जी, आपने कहा कि दाऊ जी महाराज यहाँ के राजा हैं, और राजा जो आम जनमानस है वो तो कृष्ण जी को मानता है, लेकिन हकीकत यह है कि जब कृष्ण जी यहाँ से द्वारका चले गए तो जो उनके लघु भ्राता दाऊ जी हैं वे ही ब्रज के राजा कहलाए। आप क्या दाऊ जी बड़े भ्राता है, छोटे भ्राता नहीं है। हाँ, बड़े भ्राता, तो- बड़े भ्राता ही बोल रहे हैं। तो दाऊ ही राजा हैं यहाँ के। दाऊ सो दाता नहीं, जग में कोई एक दीनन की रक्षा करे, टारे विघ्न अनेक। हाँ, और इसीलिए कहते हैं, बोलिए दाऊ से दयाल की जय। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर रंग और अबीर की गुलाल की वर्षा यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर देखिए कितना मनोरम दृश्य है, कितनी रंगीन छटा है यहाँ की। ये देखिए आप, क्या करें इस दृश्य का बयान हम। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही है, गुलाल की वर्षा हो रही है। पूरा मंदिर परिसर ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का ये अट गया है रंगों से, रंग बिरंगे अबीर गुलाल से। और ये अबीर गुलाल अब तो यहाँ पर आए हुए दर्शकों के नाक, मुंह आदि के माध्यम से शरीर के अंदर भी प्रवेश कर रहा है। और हम बताएं कि ये जो यहाँ का ये आयोजन है ना, जिसे हुरंगा बोला जाता है, ये ब्रज के फाग महोत्सव का मुकुटमणि माना गया है। जगह जगह विभिन्न आयोजन होते हैं। ब्रज की होली बड़ी प्रसिद्ध है, देश भर में होली हो गई कल, लेकिन यहाँ पर चल रही है पिछले करीब 1 महीने से भी अधिक समय से, और अभी 1 हफ्ता और चलेगी। पूरे 50 दिन की होली होती है, और 50 दिन की ये होली लोगों को रंगों से सराबोर तो करती ही है, उनके अंतर्मन को भी रंग बिरंगा कर देती है। और यहाँ पर ये जो आज हुरंगा हो रहा है, ये हुरंगा भी यहाँ पर अपनी बड़ी महिमा समेटे हुए हैं। यहाँ पर जो एक ये झंडी आपको नजर आ रही है, इस तरह की 2 झंडियां चलती हैं इस हुरंगे में। कृष्ण और बलराम की ये प्रतीकात्मक झंडियां यहाँ पर चलती है। बड़ी झंडी होती है बड़े भाई बलराम की, और छोटी झंडी होती है भगवान श्री कृष्ण की। और यहाँ पर महाराज जी, आप क्या कहेंगे आज के इस दृश्य को देखकर, और ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज, देवती मैया की छवि अंतस में समेटकर? हमारे दाऊ जी महाराज भी नित्य हैं, क्योंकि चारों युग में दाऊ जी का प्रभाव है। सतयुग में शेषनाग थे, त्रेता में लक्ष्मण जी बने, और द्वापर में बलराम जी के रूप में आए, कलयुग में रामानुजाचार्य जी के रूप में आए। ये हमेशा हैं चारों युग में। और होली भी, पूरे दुनिया में होली दाऊ जी के यहाँ हो रहा। हो रहा का मतलब हो रहा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। वाह, क्या आपने विश्लेषण किया है। हो रहा है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये विश्व प्रसिद्ध होली है। तो कहा है कि जग होरी, जग होरी ब्रज हो रहा। तो ये हो रहा है, हो रहा है, होता ही रहेगा। इसमें कभी इसकी गति कम नहीं, कमेगी नहीं, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। मैं अपनी ओर से प्रबंधक कमेटी को, आप सभी चैनल वालों को
खूब आशीर्वाद दे रहा हूँ ब्रज की संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाना। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर विचार सुने आपने। यहाँ पर संत समाज का पूरा आशीर्वाद आज हमारे दर्शकों को भी उनके वचनों के माध्यम से मिल रहा है। उनकी वाणी दाऊ जी महाराज के बारे में क्या बताती है और उनका ज्ञान क्या कहता है, ये सब आप आज सुन रहे हैं। हम यहाँ पर आकर जो गोप हैं और जो गोपिकाएं हैं उनसे तो आपकी वार्ता कराते ही हैं, बात कराते ही हैं, उनके उद्गार आपको सुनवाते ही हैं। आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि ब्रज के संत मनीषी यहाँ पर हैं। आप क्या कहेंगे आज के इस आयोजन के संबंध में, दाऊ जी महाराज के संबंध में, देवी मैया के संबंध में और दाऊ जी की इस नगरी के संबंध में? दाऊ जी हमारे ब्रज के राजा हैं और होली उत्सव तो ब्रज का प्रसिद्ध है ही, पर राजा होने के नाते इनका उत्सव होली का भी एक राजा जैसा ही दिखाई देता है। हजारों की संख्या में ब्रजवासी होते हैं, गोपियाएं उनके वस्त्रों को फाड़ करके उनको ही पीटती हैं। ये हजारों साल पुरानी परंपरा चली है हमारे ब्रज मंडल की। पूरे विश्व के लोग इसे देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़ा अपना एक लाभान्वित होते हैं सुख करके। बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया और यहाँ पर हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से इन दृश्यों से जोड़ रहे हैं। देखिए ये अब तक जो हुरंगा है वो भी अपने पूरे परवान पर चढ़ चुका है और ये हम आपको अभी केंद्रित करेंगे कुछ ऐसे दृश्यों पर जिनमें आपको प्यार भरी मार बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। ये देखिए गोपिकाओं के कुछ समूह कुछ गोपों पर कोड़ों की वर्षा करते हुए ये साफ नजर आ रहे हैं। ये देखिए और यहाँ पर बहुत ही मनोरम छटा पूरे मंदिर परिसर में फव्वारे भी चल रहे हैं और ये फव्वारों से रंग बिरंगे रंगों की वर्षा हो रही है। यहाँ पर ये फव्वारे और यहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में पांडे समाज के ये गोप और गोपिकाएं आज यहाँ पर आए हुए हैं और ये कहते हैं कि ये जो महीना है होली का, इसमें जेठ कहे भाभी और जो दाऊ जी महाराज हैं ब्रज के राजा जो हैं उनकी पदवी कृष्ण जी को दृष्टिगत रखते हुए जेठ की ही है। हालांकि राधा जी योगीराज भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेयसी है, कोई अर्धांगिनी नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो दाऊ जी महाराज की पदवी है वो जेठ की है। तो जेठ का ये महोत्सव है, दाऊ जी का औरंगा है। मत मारे द्रगन की चोट और रसिया होरी में, मत मारे द्रगन की चोट और रसिया होरी में, मत मारे द्रगन की चोट और रसिया होरी में, मत मारे द्रगन की चोट। आप देख रहे हैं ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज के औरंगे की विशेष कवरेज और इस कवरेज में हमारे साथ हैं हमारे साथी रवि यादव, राजेश डब्बू और चंदन सैनी। रवि जी आप किनसे क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या जानकारी दिलवा रहे हैं? मैं जानकारी चाह रहा था कि जिस प्रकार से जो है ब्रज क्षेत्र में होली खेली जाती है, होली हालांकि कल गुजर चुकी है लेकिन दाऊ जी महाराज की होली अनोखी होली होती है। आप बता रहे क्या नाम है आपका? सुनील अग्रवाल। दाऊ बरो अलवेरो रीज तो होरी में खेले होरंगा, दाऊ बरो अलवेरो रीज तो होरी में खेले होरंगा। दाऊ अलवेली सरकार है, यहाँ ब्रज गोप गोपिकाओं का जो प्यार वह कोड़े बरसाए जाते हैं वो आनंदपूर्ण होते हैं। ये ब्रज की होली, ये सब जगह होली कहते हैं, यहाँ होली का मुकुटमणि है, इसे होरंगा कहते हैं। सब जग होरी ब्रज होरा। जी बताए जग होरी ब्रज करवा, आप बताइए। पंडित जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य विष्णु है। विष्णु
क्या महत्व है इस होली का? जग होरी ब्रज होरा की कहावत को चरितार्थ करता है ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज का हुरंगा। आपने सुना होगा पूरे जग में होरी होती है, दाऊ जी में हुरंगा होता है। देख देख या ब्रज की होरी ब्रह्मादिक मन ललचावे, ब्रह्मादिक देवता भी जिसे देखने के लिए तरसते हैं। दाऊ जी में जो खेली जाती है वो मूल रूप से प्राकृतिक रूप से आज से 5000 साल पहले जो राधा कृष्ण और कृष्ण बलराम के रूप में होली खेली जाती थी, आज उसी का साक्षात दृश्य आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्या क्या खास बात होती है रंगों में? यहाँ पर जो रंगों का प्रयोग किया जाता है वो सुगंध, गुलाब जल, इत्र और टेसू के फूल और केसा फिटकरी, इस सामग्री का प्रयोग करके ये प्राकृतिक रंग तैयार किया जाता है। इस रंग से कहीं भी किसी प्रकार का न तो प्रदूषण होता है और न किसी प्रकार के शरीर में किसी के भी इन्फेक्शन होता है। चीर होता है, चीर से मारते हैं हुरियाने। ये जो होता है इसे कोड़ा कहा जाता है। जो हुरियाने होती हैं ये देवर और भाभी का हुरंगा है। भाभी जो है वो देवरों के वस्त्रों को फाड़ के कोड़ा बना के और ये मार लगाती है। ये बड़ी मधुर मार होती है। नीचे की तरफ देख रहे हैं कि जी टेसू के रंग उड़ रहे हैं बाल्टियों भर भर के, जी गुलाल हो रहा है जी। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर ये रंग बनाया जाता है। ब्रजवासियों में उत्साह रहता है। दाऊ दादा प्रथम इस रंग से होली खेलते हैं। टेसू के फूल, केसर और फटकरी से बनाया हुआ ये प्राकृतिक रंग है। इस प्राकृतिक रंग से दाऊ जी महाराज होली खेलते हैं। तो ब्रजवासियों का भाव रहता है दाऊ जी ने जिस रंग से होली खेली उसका एक कण भी न रह जाए, इसलिए नहाते हैं। रंग में कैसा होरी खेलोरी जा सामरिया के संग, रंग में कैसा होरी खेलोरी जा सामरिया के संग, चीर चादरा सवई भिगोए चोली और सुरा अंग, कानूरा को कहा भिगोयो कारी कामर, अंग रंग में कैसे होरी खेलोरी जा सामरिया के संग, तबला बाज सरंगी बाजी और बाजी मोचंग, तबला बाज सरंगी बाजी और बाजी मोचंग, और कानूड़ा की बंसी बाजी आलम रह गया जंग रंग में कैसे होली। अच्छा, थोड़ा सा आप इस हुरंगे के बारे में और प्रकाश डालिए। ये परंपरा यहाँ पर करीब 450 साल से चली आ रही है और इस परंपरा में क्या बदलाव इन 450 सालों में आए हैं? आपकी उम्र भी काफ़ी है, करीब करीब हमें लग रहा है कि 75 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 80 है आपकी उम्र, तो आप करीब 20 साल से तो खेल ही रहे होंगे जब आपकी उम्र। नहीं, हम जन्म से खेल रहे हैं। आप जन्म से खेल रहे हैं, तो क्या परिवर्तन देख रहे हैं? क्या अच्छा यहाँ परिवर्तन इतना है कि ये हौदें और बढ़ा दी गई हैं और ये जितना भी ऊपर को जो ये तिबारे वगैरह ये बने हैं, ये अभी बने। हमारी उम्र से हमने सुना है 200 वर्ष से पहले कुछ नहीं था। यहाँ नीचे के ही तिबारे बने हुए थे, ये बाद में बनाए गए ये 2-3 साल से। और ये जो रंगा है इसके लिए तो जगदीशपुरी से ठाकुर जी जगन्नाथ जी भी आते हैं यहाँ होली खेलने के लिए। वहाँ 3 दिन के लिए जगदीशपुरी में दर्शन बंद हो जाते हैं और यहाँ कृष्ण बलदेव। और यहाँ पर ये जो सामने जो छवि है, जो स्वरूप है, ये यहाँ पर जो मंच बनाया हुआ है, हर साल बनाया जाता है, ये यहाँ पर है कृष्ण बलराम और भी कोई है यहाँ पर? रेवती मैया भी है? रेवती मैया नहीं है, रेवती मैया तो नीचे फाक खेल रही हैं। यहाँ तो कृष्ण बलराम की वो मूर्ति रखी जाती है बना करके, उनको इतना सजा करके बैठालते हैं। कृष्ण बलराम की जो स्वरूप है देखिए कितना झूम रहे हैं। वाह, ओहो, जय हो जगदीश की जय, जय बाबूदयाल की जय, रेवती मैया की जय। महाराज जी चलो। और महाराज जी यहाँ पर है। महाराज जी, आज कैसी अनुभूति है आपकी?
ये होली और हुरंगा देखकर दाऊद जी महाराज का? ये हमारे कन्हैया जी के बड़े भैया को हुरंगा है। वाह। कन्हैया तो खेले होरी, हाँ। तो बड़ो भैया खेले हुरंगा। हाँ। बड़े को कछु तो बड़प्पन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ तो चले लट्ठन की मार, यहाँ कोरड़ा की मार चले। अच्छा, रंग एक महाराज जी आपसे थोड़ा सा जिज्ञासा है कि दाऊ जी महाराज जो उग्र स्वभाव के माने गए हैं, लेकिन यहाँ पर उग्रता तो कहीं दिखाई नहीं देती आज के दिन। ऐसा है, शंकर भगवान जो हैं वो मृत्यु के देवता हैं, लेकिन उनका शांत स्वरूप में वर्णन आता है। लेकिन मौके मौके की बात होती है, जब होली का रंगीला रंग हो तो बड़े बड़ों की जो है जो हुंकारता है या क्रूरता है वो सौम्यता में बदल जाती है। वाह, क्रूरता और सौम्यता, क्या शब्दों का प्रयोग है। और आपसे हम पूछे कि आज जो ये होली यहाँ पर हुरंगा जो खेला जा रहा है, ये किस स्वरूप में खेला जा रहा है? गोप कौन है, गोपिकाएं कौन है? ये जो है कृष्ण बलराम जी के दो झंडे निकलते हैं जी, जो एक कृष्ण का एक बलराम का। तो बलराम जी की जो सखियां हैं रेवती जी की, वो उनसे खेल रही है। इधर में राधा रानी की सखियां मिल करके वो हुरंगा खेल रही है। ऐसा है। और ये झंडियों को लूटने का भी बड़ा इसमें रवाज है। हाँ जी, झंडियां लूटती भी है ये गोपी। हाँ, झंडा जब होगा, अब एक मिनट, झंडा जब समाप्त होगा तो गोपिका जो है झंडे इनको उखाड़ लेंगी और हुरंगा समाप्त हो जाएगा। और इसमें इनके बीच कोई प्रतियोगिता भी होती है कि हार चले ब्रज ग्वाल? हाँ, हारी गोपी घर चली और जीत चले ब्रजराज, सिपाही रहा जोरे हट खेले। जी महाराज जी, आज आपकी क्या अनुभूति है, क्या उद्गार है? ये ब्रजराज ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का ऐतिहासिक हुरंगा है। जग होरी ब्रज होरा। कहते हैं कि पूरे संसार में, पूरे नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन सब जगह होली होती है, लेकिन दाऊ दयाल ब्रजराज हैं श्री दाऊ जी महाराज वो हुरंगा खेलते हैं यहाँ पर गोपियाँ जो है अपने ग्वाल वालों के, अपनी समाज के रसिक जनों के कपड़ों को उतार करके और उन पर जो है ऐसे कोड़े बरसाती हैं जिसकी जो है आनंद की अनुभूति वो केवल एक ब्रजवासी ही जान सकता है। ऐसा यहाँ 5000 वर्ष पुरानी परंपरा है और इस 5000 वर्ष पुरानी परंपरा को आज हम लोग ऐसे ही इस दिव्य हुरंगा के उत्सव में मना रहे हैं। आपसे, आपके सुरीले कंठ से कुछ हम सुनना चाहते हैं। कुछ इस समय कोई स्तुति, कोई वंदना योगीराज भगवान श्री कृष्ण की, उनके बड़े भ्राता की। आज ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज की पावन नगरी में बलदाऊ जी में जो हुरंगा उत्सव है, प्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा ये नारी शक्ति का प्रतीक है। आप देखेंगे सारे ग्वाल वालों के कपड़े फाड़ के उनमें दे मारे। 21वीं सदी नारी की है और पहले भी द्वापर की सदी भी नारी की थी। तो पहले तो ये हमें नारी के प्रति सम्मान का ये भाव कराता हुए उत्सव है। मैं 2 लाइन गा रहा हूँ। और रंग में रंग दई बैरन आज लाजते मर गई होरी में, हाँ गई बैरन आज लाजते मर गई होरी में, हो मर गई होरी में, सखी में मर गई होरी में, हो मर गई होरी में, सखीली मर गई होरी में। ओ रंग में रंग दई बैरन आज लाजते मर गई होरी, होरी के रसिया की जय। और हम आपसे यदि जानना चाहें तो आप क्या कुछ और बताएंगे यहाँ पर आज के इस आयोजन के बारे में? क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या बंदोबस्त हैं, क्या नई व्यवस्थाएं हैं, क्या पुरानी परंपराएं हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, इस दाऊ जी का हुरंगा जो है ब्रज का प्रसिद्ध हुरंगा है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग इस हुरंगा के दर्शन के लिए आते हैं। कई तरह के रंगों को एक करके ये हुरंगा मनाया जाता है। यह जो प्रथा है लगभग 5 से 6 हज़ार वर्ष पुरानी है। पहले मंदिर की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आजकल जो नए यहाँ कर जो रिसीवर साहब हैं उनके अथक प्रयास से सारी व्यवस्था, ये बैठने की व्यवस्था यहाँ हुई है और ये बहुत 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 उत्तम। ऐसा हुरंगा कहीं पूरे उत्तर भारत में तो कम से कम कहीं भी नहीं होता है। जी जी, उत्तर भारत में कहीं नहीं होता है ऐसा हुरंगा, और पूरे भारत में कहीं नहीं होती है ब्रज जैसी होली। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहा जाता है कि जगत होरी ब्रज होरा, कैसो यह देश निगोरा,
जग होरी ब्रज होरा, और होरा में भी जो वृहद स्वरूप है होली का वो है हुरंगे का, और वो हुरंगा हम यहाँ पर देख रहे हैं, और बड़ा ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर हम देख रहे हैं। और इस नज़ारे को न सिर्फ हम देख रहे हैं वरन ये देखिए असंख्य श्रद्धालु देख रहे हैं, विशिष्ट और अति विशिष्ट अतिथिगण यहाँ पर देख रहे हैं। और ये तीसरा माला भी यहाँ पर तैयार हो गया है। इस बार हम देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे साथी डब्बू हैं। आप हमें बताइए, पिछली बार तो शायद ये माला तैयार नहीं था, यहीं तक जो दर्शक थे, अब ये तीसरी मंजिल इस बार इन्होंने चालू की है ना? जी हाँ, पहले जो वीआईपी का जो रखा जाता था बीच वाले मंजिल पर रखा जाता था, ऊपर आम आदमी के लिए रखा जाता, लेकिन इस बार इन्होंने चेंज कर दिया है। मंदिर रिसीवर द्वारा व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे जो जितने श्रद्धालु हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले, इसलिए व्यवस्था ऊपर की गई है। अच्छा, और क्या जानकारी रखते हैं आप इस मुहूर्त के बारे में? आपने इसके बारे में पहले भी कवरेज की है, हम आपको इधर भी लेके चल रहे हैं। मंदिर का जो परिसर है उसके विभिन्न भागों से हम आपको कवरेज दिखाते हुए उसकी जानकारी दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको इस दृश्य से जोड़ते हुए फिर से अपने साथी डब्बू से हम मुखातिब हो रहे हैं। आप और क्या जानकारी रखते हैं? यहाँ की जो हुरंगा है विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशी लोग भी काफ़ी संख्या में भाग लेते हैं। आप देख रहे हो कि नीचे की काफ़ी संख्या में कैमरे लेके जो खड़े हुए हैं सब विदेशी आए हुए हैं, आप देख सकते हो सबों को। जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर दूर दूर तक श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, और इन्हीं श्रद्धालुओं में विदेश के श्रद्धालु भी तमाम आए हुए हैं, और विदेशी मीडिया के लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। ये देखिए यहाँ पर सामने ये पूरा जो मीडिया है, इसमें काफ़ी जो पर्सन है वे विदेशी मीडिया के हैं। और देखिए ये यहाँ पर पूरा का पूरा आप देखिए दूर तक, यहाँ पर देखिए विभिन्न देशों के मीडिया के लोग ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज के इस हुरंगे को कवर कर रहे थे। और यहाँ पर ये, और मनीष शंकर जी, आप क्या कहेंगे आज के इस अवसर पर? बलाय बलभद्राय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाथाय रेवती पतये नमः। ये परम पावन ब्रज भूमि है, और यहाँ भगवान बलराम ने और गर्ग संहिता के अनुसार होली का कई बार उत्सव मनाया है। ठाकुर जी जब तक रहे तो महा उत्सव रहा, और उसके बाद बलराम पुनः फिर पधारे ब्रजभूमि में, तो पुनः भगवान बलराम ने महारास भी किया है और होली भी की है। तो परम सौभाग्यशाली ये ब्रजवासी हैं जो भगवान की ऐसी लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं, और भारतवर्ष ये सौभाग्यशाली वर्ष है कि यहाँ के समस्त भक्तों को यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। पिछले वर्षों में भी आते रहे हैं, तो पिछले वर्षों जैसा ही वातावरण है या कुछ चेंज है? पूर्व की अपेक्षा बहुत आनंद आ रहा है यहाँ, और श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है, और हमारे श्री राम कटोर पांडे जी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। भगवान बलराम की कृपा से बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है होली का। तो हम आपके माध्यम से सभी को शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। और यहाँ पर हम अपने दर्शकों को कुछ दृश्यों से जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आई हो यहाँ पर? बरसाना से, श्री रमेश बाबा जी महाराज के वहाँ से, मान मंदिर से। अच्छा, आप मान मंदिर से आए हैं, तो साथ में कुछ गाने बजाने का साधन भी लाए हैं? आप तो मान मंदिर से आए हैं, तो फिर आज तो आपका हृदय कुछ न कुछ भक्ति से ओत-प्रोत हो रहा होगा, गारंटेड। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो राधा जी की स्तुति हो जाए, कोई बलदाऊ जी की स्तुति, कृष्ण भगवान की स्तुति, बलदाऊ जी की स्तुति जी। और आप याद करिए, तब तक हम कुछ दृश्यों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और तब तक आप अपनी अनुभूति भी बता सकती हैं हमें कि ये कोड़ों की जो मार यहाँ पर पड़ रही है, ये देखिए, ये महिलाएं हैं और आप भी महिलाएं ही हैं। आपको अपनी ही जाति की, या हम ये कहें कि जो वर्ग है आपका महिला वर्ग,
उस महिला वर्ग का ऐसा स्वरूप देखकर कैसी अनुभूति हो रही है कि ये पुरुषों के कपड़े फाड़कर उनके कोड़े बनाकर फिर उन्हीं पर वार कर रही हैं। ये द्वापर में जैसे श्री कृष्ण भगवान ने किया था, भगवान दाऊ जी ने और भगवान कृष्ण ने जो लीला की है उसी का ही अनुभव आज भी इनको होता है। इन सभी ये रेवती मैया वही उन्हीं रूप में रहती है, जैसे ब्रज गोपियाँ जो मारती थी ठाकुर जी के कोड़ा तो दाऊ जी पे, वही आज भी इनका वही स्वरूप, वही दृश्य है, वही भाव है, वही भाव है। और ये देखिए झंडी आ गई है और ये वो झंडियां हैं यहाँ पर जो कृष्ण और बलराम की प्रतीक मानी जाती हैं। ये झंडियां वही है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायिक अधिकारी गण भी आए इस हुरंगे में और आपने जस्टिस DS त्रिपाठी हैं या जस्टिस UC त्रिपाठी हैं और डॉक्टर DK सिंह साहब हैं जो हमारे यहाँ के मथुरा जनपद के जनपद न्यायाधीश भी रहे हैं, श्री दिनेश कुमार सिंह साहब। तो आज आपने ये जो हुरंगा देखा है यहाँ पर कैसी अनुभूति रही है सर? आप पहली बार देखा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अवर्णनीय। तो इसका श्रेय DK सिंह साहब को देना चाहेंगे आप? नहीं, DK सिंह साहब हैं, अजीत सिंह साहब हैं, जिला जज हैं, वो प्रशासन यहाँ का और यहाँ का मंदिर प्रशासन सभी लोगों का योगदान है और वी आर हैप्पी। आप सर पूर्व में भी थे यहाँ पर और तब भी आपने देखा था, उस समय की भी कवरेज है हमारे पास। तो आज में और उस समय में कुछ चेंज अब काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया है, बहुत एक्सपेंशन हो गया है, क्राउड बढ़ गया है और मंदिर तरक्की पर है। यहाँ के मैनेजर साहब, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज और जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छा कर रहा है। उनके लिए शुभकामनाएं हमारी होली की और आगे अच्छा करते रहेंगे सर। धन्यवाद। जस्टिस US त्रिपाठी साहब, आप अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति दें। इतने शिष्टाचार पूर्वक होली मैंने कहीं नहीं देखा है। महिलाएं कपड़े से मार रही हैं, पुरुष उनके ऊपर दूर से पानी फेंक रहे हैं, एक दूसरे को कोई टच नहीं कर रहा है। तो इतनी शिष्टाचार पूर्वक सामान्यतया होता है कि होली में कुछ एक दूसरे पे महिलाएं पुरुष एक दूसरे को रंग लगाते हैं, कभी कभी अशिष्ट व्यवहार हो जाता है। यहाँ इतना शिष्टाचार पूर्वक होली मैंने पहली दफा देखा है। बहुत अच्छा बताया आपने। और यदि आपसे हम पूछें भाभी जी, तो आपकी क्या अनुभूति है और आप क्या कहेंगी आज के इन दृश्यों को देखने के बाद? कैसी छवि अपने अंतस में समेट कर ले जा रही है? बहुत ही सुंदर छवि है और मैंने कई बार देखा है। हर बार मेरा मन होता है कि मैं जितनी बार हुए मैं आऊँ यहाँ पे देखने के लिए और बस। हाँ, बहुत सुंदर लगा, हम लोग देखे, बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं देखे थे। बहुत सुंदर और ऐसा दृश्य, ऐसा नज़ारा आपने कहीं नहीं निहारा। और ये देखिए यहाँ से तमाम अन्य विशिष्ट और अति विशिष्ट लोग हुरंगे का आनंद उठाकर निकलते हुए, बढ़िया चल रहा है। और हम आइए आपको और आगे की ओर लिए चलते हैं। अभी हुरंगा अभी संपन्न नहीं हुआ है और यहाँ पर देखिए तमाम अन्य विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्तिगण मौजूद हैं और यहाँ पर CO महावन हैं आलोक दुबे। अच्छा, कैसा महसूस कर रही हैं आज आप? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, हमारी पूरी यहाँ पर व्यवस्था है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में खेले रहे। दाली, आप बताओ आपको कैसी लगी ये होरी, ये हुरंगा? अच्छी लगी। अच्छी लगी? अच्छा, आपको किसी ने गुलाल नहीं लगाया? लगाया था। लगाया था, आपने हटा दिया। और यहाँ पर आपको क्या अनुभूति हुई है? आपने क्या देखा है, क्या समझा है, क्या परंपरा है ये? कैसा लग रहा है आपको? आप ही की बच्ची है, आप ड्यूटी के साथ बच्चों का भी मनोरंजन कर रहे हैं। बच्चों को समय नहीं दे पाता है इंसान जो कार्य व्यवस्थाओं में लीन होता है, तो आपने कहा कि चलो। ये होली का हुरंगा ऐसा प्रोग्राम है, इसमें मथुरा की पूरी होली लगभग समाप्ति की ओर होती है और हुरंगा में बाकी सभी होली हम लोगों ने कराई। वहाँ पे हम लोग बच्चे नहीं ले जा पाए, लेकिन ये हुरंगा ऐसी जगह है। होली का दिन भी है ना? आज पुलिस की होली का दिन भी है और हम लोग यहाँ ड्यूटी के साथ साथ होली भी लगभग सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम बच्चे भी लाते हैं। पिछले 2-3 बार से हम लोग हुरंगा में बच्चे लेके आते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ड्यूटी भी होती है यहाँ पर।
क्या कहेंगे, आज की अनुभूति आपकी क्या है? आज पूरे प्रशासन की तरफ से पूरा प्रशासन मुस्तैद है, उसके अंदर हमारा स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद है। ग्रामीणों की सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं और आज भी तैयार हैं। किसी बात की, किसी प्रकार की अगर कोई हानि हो जाती है, उसके लिए हमारी मेडिकल टीम कार्यालय में बैठी हुई है और तत्पर है हर चीज़ के लिए। अरे द्रगन की चोट रसिया होरी में मत मारे, द्रगन की चोट रसिया होरी में, होरी में, होरी में, दादा होरी में मत मारे, ब्रज की चोट रसिया। बाबा की जय, रेवती मैया। और एक बात बताएं आप कि आज आपका ये हुरंगा कैसा रहा, आप ईमानदारी से बताइए। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। अच्छा, कौन जीता है आज ये बताइए। जीती, गोप हार गए। आप हर बार यही कहते हो, और गोप क्या कहते हैं आप बता। गोपा जीतेंगे, गोपा। गोपी हार गई, गोपी। ये प्लीज आप रहने दीजिए, थोड़ा सा आप रहम कीजिए, रहम कीजिए, रहम कीजिए, रहम कीजिए, थोड़ा सा रहम कीजिए। हार गए, हार गए, हार गए। जब से मंडी दाऊजी महाराज निकले, जब से हमारी यहाँ परंपरा है और पूरे ब्रज में होली होती है। हमारे यहाँ हुरंगा 28 दिन से पूरे ब्रज में होली होती है और यहाँ पर ये हुरंगा हुआ है और होली का कसम अच्छा खासा भला चंगा हुआ है हुरंगा, और लगता है जैसे कोई दंगा हुआ है। दाऊजी का प्रसिद्ध हुरंगा, और इसमें देखने को मिला दंगा, और उनके कपड़े फाड़कर उनके बनाए कोड़े और उन्हीं पर ही बरसाए और फिर वो ही हराए। गोपी हार गई। गोपियों से तो भगवान बचाए। बोल बंसी दाऊजी महाराज की। रक्षक है जब ब्रज को राजा, चिंता नाए काऊ की। जय बोलो बलदाऊ की, जय बोलो बलदाऊ की। आपने देखा दाऊजी का प्रसिद्ध हुरंगा और लठा मार होली के विपरीत, लाठियों की मार के विपरीत यहाँ पर देखने को मिली हर बार की तरह से कोड़ों की मार, और कोड़ों की मार खाकर गोप फूले नहीं समाये और बहुत सारे कोड़े हमने भी मजबूरी में खाए। अब क्या कहें, ऐसी मैया की जय। अब आज की इस कवरेज को यहीं पर संपन्न करने की अपने दोस्त योगेश खत्री, मेरे साथी रवि यादव, राजेश डब्बू और चंदन सैनी को इजाजत दीजिए और स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से बोलिए होरी के रसिया की।